वेलकम बैक गाइस। आज हम पढ़ने वाले हैं न्यू चैप्टर जिसका नाम है थ्रू द लुकिंग ग्लास। लुकिंग ग्लास का मतलब होता है शीशा, जो अपन डेली देखते हैं ना चेहरा देखने के लिए, वो शीशा। ठीक है, तो ये चैप्टर लिखा है लुइस कैरोल ने। ठीक है, तो इसमें एक शीशे के पीछे उसकी मैजिकल दुनिया की बताई गई है, मैजिकल वर्ल्ड दिखाया गया है। ठीक है, तो एक ठंडी सी आफ्टरनून थी, दोपहर का टाइम था जिसमें बर्फ गिर रही थी। तो एक एलिस, एक लड़के है जो अपने दो किटीज के साथ, एक किटी और एक स्नो ड्रॉप, दोनों ही बिल्ली के बच्चे हैं। एक जो स्नो ड्रॉप है वो वाइट कलर का है और जो किटी है वो ब्लैक कलर की है। ठीक है, तो उनके साथ अपने गोदी में लेके बैठी हुई थी दोनों को, अपनी एक चेयर पे कमरे के अंदर अपने रूम में। ठीक है, और वहाँ पे बॉन फायर जल रही थी, जो रूम के अंदर रहती है ना फायर, वो। ठीक है, उसके ऊपर ही एक मिरर लगा हुआ था। तो वो उस चेयर पे बैठे बैठे एकदम से उस मिरर के पीछे सोचने लगती है। ठीक है, और फिर जो मिरर है वो एकदम से धुंध में, मिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है और वो उसके अंदर चली जाती है। ठीक है, अब सब कुछ वहाँ जो है वो सब उल्टा है, जो बुक्स हैं वो उल्टी लिखी हैं, पढ़ने के लिए मिरर का यूज़ करना पड़ता है, और जो पेंटिंग्स हैं वो जिंदा हैं, और जो चेस के पीस हैं वो आपस में चल रहे हैं और बातें कर रहे हैं। ठीक है, ये सब ग्लास की दुनिया में उसके रूम के अंदर हो रहा है। ठीक है, अब वह रूम से बाहर निकलकर गार्डन में चली जाती है। वहाँ पर भी फ्लावर्स आपस में बात कर रहे हैं। वहाँ पे वो एक रेड क्वीन से मिलती है, और वो रेड क्वीन एलिस को बताती है कि ये जो पूरा वर्ल्ड है ये एक चेस बोर्ड है। ठीक है, और सबको यहाँ चेस खेलना पड़ता है, तुमको भी खेलना होगा। ठीक है, तो जो एलिस है एज अ वाइट पॉन, मतलब कि जो सिपाही होता है ना चेस बोर्ड में, सफ़ेद वाला सिपाही बन के उतरती है, और उसको ये बताया गया कि अगर तुम 8 स्क्वायर पे पहुँच जाओगे तो तुम एक वाइट क्वीन बन जाओगे। ठीक है, तब एलिस स्टार्ट कर देती है। तो उसका फर्स्ट स्टेप भी जैसे लेती है तो वो एक जंगल में चली जाती है। वो जंगल ऐसा होता है जहाँ किसी को अपना नाम ही याद नहीं रहता है। ओके, तो वो फॉरेस्ट में जाती है, सब अपना नाम भूल जाते हैं। ठीक है, और अपनी स्पीसीज भी भूल जाते हैं। तो वहाँ पे एक हिरन का बच्चा मिलता है उसको, और इन दोनों की दोस्ती हो जाती है। पर जैसे ही वो जंगल क्रॉस करती है, एलिस और फॉन दोनों को रिमेंबर हो जाता है, याद आ जाता है कि जो फॉन है वो एक हिरन का बच्चा है और जो एलिस है वो एक इंसान का बच्चा है। तो दोनों जो है एक दूसरे से डरते हैं। तो जो फॉन है ना, हिरन का बच्चा, वो भाग जाता है। फिर एलिस पहुंच जाती है, दो गोल मटोल से भाइयों से मिलती है जिनका नाम होता है टुडल डम और टुडल डी। ठीक है, वो उसको डराने की कोशिश करते हैं। वो उसको लेके जाते हैं रेड किंग के पास, जो कि सो रहा होता है और इतनी तेज तेज खर्राटे मार रहा होता है। तो ठीक है, और बहुत तेज तेज आवाज़ कर रहा होता है वो। ठीक है, तो टुडल डम और टुडल डी उसको कहते हैं कि तुम कुछ नहीं हो, तुम इस सोते हुए राजा का ड्रीम हो केवल, और कुछ नहीं हो। और अगर इसका ड्रीम खुल गया, मतलब अगर ये जाग गया, इसका ड्रीम टूट गया, तो तुम्हारा तो कोई अस्तित्व ही नहीं है, तुम तो ख़त्म हो जाओगी इस दुनिया में, तुम्हारी कोई जगह ही नहीं होगी। ठीक है, ठीक है, तो फिर वहाँ से जो एलिस है अपना बाहर निकलती है। फिर वो पहुँचती है कहाँ, एक हम्टी डम्टी से मिलती है। वो दीवार पे बैठा हुआ हम्टी डम्टी उसे बहुत ईगोइस्टिक है। जो हम्टी डम्टी है वो ईगोइस्टिक है, मतलब बहुत अकड़ू है। ठीक है, पर वो उसको ये बताता है कि अनबर्थडे का मतलब क्या होता है, कि ईयर में 365 डेज होते हैं, तो उसमें से एक दिन तो अपना बर्थडे होता है, पर जो 364 डेज है वो अपने अनबर्थडे होते हैं, और उस दिन भी अपन को गिफ्ट्स मिल सकते हैं। ठीक है, अब एलिस यहाँ से भी निकल जाती है वो सुनने के बाद। अब वो एलिस पहुँचती है, द लायन एंड द यूनिकॉर्न की फाइट हो रही होती है। ये एक सटायर है, मतलब कि व्यंज कसा गया है ब्रिटिश और स्कॉटलैंड के ऊपर। तो जो लायन है वो ब्रिटिश को बताता है और जो यूनिकॉर्न है वो स्कॉटलैंड को बताता है। ठीक है, एक लायन और एक यूनिकॉर्न आपस में क्राउन के लिए लड़ रहे होते हैं। ये लड़ाई अजीब और मज़ेदार है। देखो, ऐसा क्यों है कि अजीब और मज़ेदार इसलिए है क्योंकि इस लड़ाई का कोई एंड नहीं है, कोई रिजल्ट नहीं आता एंड में। ठीक है, ऐसा क्यों, क्योंकि जो स्कॉटलैंड और ब्रिटिश हैं, लास्ट में जब इन लोगों के सेम राजा बन जाते हैं, मतलब कि एक ही इंसान था जो दोनों जगह का राजा बन गया था, तो फिर उसने ब्रिटिश और स्कॉटलैंड दोनों को मिला दिया था। तो इनका इतने सालों से जो युद्ध चल रहा था वो कोई मतलब का ही नहीं रहा, जब दोनों के सेम राजा हो गए, वो मिल गए आपस में। ठीक है, तो ठीक है, इसमें क्या होता है कि वाइट किंग जो है वो एलिस को अपने दूतों से मिलवाता है। ठीक है, और फिर जो जैसे ही ड्रम बजता है, यूनिकॉर्न और लायन को युद्ध के मैदान से फेंक दिया जाता है। ठीक है, अब आती है वाइट नाइट। अब देखो, जब एलिस अपने लास्ट स्टेज पे पहुंचने वाली होती है कि बस उसका गेम ख़त्म होने वाला होता है 8 स्क्वायर पे पहुंचने के लिए। ठीक है, तभी वो 7 स्क्वायर पे है। ओके, तो जैसे ही पहुंचती है तो वहाँ पे एक रेड नाइट आ जाता है। नाइट मतलब होता है कि शतरंज का एक खिलाड़ी होता है। ठीक है, तो आप लोग बताना कि कौन सा प्लेयर होता है कि जिसको अपन नाइट बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि जो चेस पीस होते हैं ना उसमें से एक नाइट होता है।
आप लोग बताना कौन होता है, ठीक है। तो जैसे रेड नाइट आता है, उसको कब्जा करने की कोशिश करता है, मतलब उसको बंदी बनाने की कोशिश करता है, पर जो अपना वाइट नाइट है वो उसको बचा लेता है। वो बहुत ही सीधा साधा सा लड़का है जो कि अपने घोड़े से बार बार गिर जाता है, पर फिर भी वो एलिस को लास्ट बॉर्डर तक छोड़ के आता है, ठीक है। अब जो एलिस है वो क्वीन बन गई क्योंकि वो 8 स्क्वायर पे पहुंच जाती है, ठीक है। उसके सिर पे एक सोने का मुकुट आ जाता है और वो रानी बन जाती है। अब जो रेड और वाइट क्वीन है वो एलिस का टेस्ट लेते हैं, अजीब वो गरीब क्वेश्चन पूछते हैं उससे, ठीक है। फिर क्या होता है, उसके ऑनर में, उसकी रानी बनने के ऑनर में एक पार्टी ऑर्गेनाइज की जाती है, पर वहाँ पे सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। क्या होता है, जो कैंडल्स हैं वो हवा में उड़ने लगती हैं और जो खाना है वो बात करने लगता है आपस में। गुस्से में आकर एलिस क्या करती है, जो रेड क्वीन है उसको जोर जोर से हिलाने लगती है। अचानक से रेड क्वीन बहुत ही सॉफ्ट और छोटी मुलायम हो जाती है, ठीक है। वह एक बिल्ली के बच्चे में कन्वर्ट हो जाती है, किट्टी, ठीक है। उसकी जो किट्टी थी उसमें बन जाती है। अब एलिस की आँख खुलती है और वह पाती है कि वह अपनी आर्म चेयर पर है, जहाँ वो थी वहीं पर है। वह सोचने लगती है कि यह सपना उसका था या सोते हुए लाल राजा का। अब इस चैप्टर का कंक्लूजन क्या है कि लाइफ एक जो है वो सपने की तरह है और सबके सब अपने रोल निभा रहे हैं। दैट्स इट।